I'm happy to share with you that India's UPI will come to Malaysia soon. प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान जो आपने अभी सुना, ये एक ऐलान है कि भारत की यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अब देश की सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक गेम चेंजर बनने जा रहा है। यूपीआई पूरी दुनिया में इस वक्त राज करता दिखाई दे। 20 से ज्यादा कंट्रीज में यूपीआई चल रहा है, बाकी कंट्रीज डिमांड कर रही है। ब्रिक्स में भी मोदी साहब ने लॉन्च करवा दिया। भारत में हर महीने 18 बिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया है भारत में, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको फास्टेस्ट पेमेंट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड बोला। इस वक्त भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब मलेशिया में हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि मलेशिया और इंडिया जो है वो इंटेलिजेंस एंड डिफेंस कोऑपरेशन में अपने ताल्लुकात को बूस्ट करने जा रहे हैं। 77 इयर्स में पाकिस्तान ने ये नहीं समझा कि क्या ठीक है क्या गलत है। आई रिमेम्बर 35 साल से इन्होंने एक अप्रोच थी कि 1000 कट्स के साथ इंडिया को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया पहुंचे, जहां से उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान ने अमेरिका से लेकर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम तक में हलचल मचा दी। भारत और मलेशिया ने मिलकर एनपीसीआई और मलेशिया के पेनेट को जोड़ने का बड़ा फैसला लिया, जिससे दोनों देशों के बीच सीधे, सस्ते और तेज डिजिटल पेमेंट संभव होंगे। इसका सीधा मतलब है अब भारत और मलेशिया के बीच पैसे भेजने के लिए डॉलर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत, यूपीआई और मलेशिया का पेनेट आपस में लिंक होंगे। अच्छा, अगर दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान की बात है, जैसे आपने कहा कि अभी ब्रिक्स समिट हुआ, मोदी साहब ने वहां पर जो है यूपीआई को ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि ये स्विफ्ट मेथड जो है आप यूज करें। आप देखिए कि इंडिया की डिजिटलाइजेशन, इंडिया की जो बैंकिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि ब्रिक्स तक जा पहुंची है। तो वो कोड इस्तेमाल करके स्कैन कर पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है। तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया तो ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। 24.03 लाख करोड़ के 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शन, महज एक महीने में हर दिन करीब 640 मिलियन ट्रांजैक्शन, मतलब हर सेकंड 7400 से ज्यादा। यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई और महज 9 सालों में इसने इतिहास रच दिया। इसने जो हासिल किया है वो कई विकसित देश दशकों तक नहीं कर पाए। हरामी मुसलमान है, हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूं अपने साथ। यूपीआई की धमक अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। आज ये 7 देशों में लाइव है। यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और अब फ्रांस में। फ्रांस में यूपीआई के लॉन्च के साथ ही यूरोप में इसकी एंट्री हो चुकी है। भारतीय टूरिस्ट अब एफिल टावर पर भी यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। यही नहीं, भारत ब्रिक्स जैसे देशों के लिए भी एक कॉमन पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है। अगर ये सफल हुआ तो चीन, रूस, साउथ अफ्रीका जैसे देश भी भारत के इस सिस्टम से जुड़ जाएंगे। अमेरिकन इतने खुश नहीं है यूपीआई से। पर अगर मैं आपको पे कर रहा हूं ना, अब मैं गया सिंगापुर में, आई कैन पे, मैं तो मेरे जो फोन में लोडेड है या मेरा जो इंडिया में बैंक अकाउंट है उसके अंदर तो इंडियन रुपीस पड़े हैं, राइट। और जब मैं सिंगापुर में पे कर रहा हूं, दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू दैट डेज एक्सचेंज रेट ऑफ सिंगापुर डॉलर्स एंड दैट पेमेंट इज हैपनिंग। कहने की बात यह है कि यूएस डॉलर कहां से गया बीच में? यूएस डॉलर क्यों पावरफुल है? क्योंकि यूएस डॉलर वो मापदंड है, वो पैरामीटर है, वो एक स्केल है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है जिसमें लोग कहते हैं कि साहब ट्रेड तो डॉलर में होगी। यूएस ने अपनी ऐसी धाक जमा रखी है कि बिना डॉलर के आप हिल नहीं सकते। लेकिन अब देश इसके खिलाफ काम करना देशों ने शुरू कर दिया। रूस ने भी कर दिया, चीन ने भी कर दिया, और भी कई बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं जिन्होंने काम कर दिया। भारत इस तरीके से कर रहा है यूपीआई से। हो गया। अच्छा, अगर दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान की बात है, जैसे आपने कहा कि अभी ब्रिक्स समिट हुआ, मोदी साहब ने वहां पर जो है यूपीआई को ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि ये स्विफ्ट मेथड जो है आप यूज करें। आप देखिए कि इंडिया की डिजिटलाइजेशन, इंडिया की जो बैंकिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि ब्रिक्स तक जा पहुंची है। तो वो मुल्क आप देखिए अपने विजन में कितना ज्यादा क्लियर है, कितना ज्यादा स्मार्ट है। यूपीआई पूरी दुनिया में इस वक्त राज करता दिखाई दे। 20 से ज्यादा कंट्रीज में यूपीआई चल रहा है, बाकी कंट्रीज डिमांड कर रही है। ब्रिक्स में भी मोदी साहब ने लॉन्च करवा दिया। बिल्कुल जी, वो दुनिया में अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो चीज ला रहे हैं जो दुनिया की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि चलो जी, हम अब देखें चाइना आईफोन बनाता था, अब बहुत सारी मार्केट शिफ्ट होगी इंडिया में। क्या चीप लेबर मिल गई, जो है उनको सारी फैक्ट्रियां लगाने का मौका मिल गया जी। उन्होंने कहा चाइना से इतने महंगे बनते हैं तो इंडिया से बनवा लेते हैं। ये देखिए, ये लेवल है। अगर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई बहुत सारी कंट्रियों के अंदर चलती है, और जब वो जाते हैं ना कहीं पे तो वो अपने ब्रांड्स बताने वाले होते हैं कि ये हमारे पास है, तो इसको यूज करें। तीसरे नंबर वाली इकोनॉमी जापान, उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए यूपीआई, और हम भारत के साथ मिलकर काम करने वाले हैं यूपीआई जैसे सिस्टम को ही अपनी कंट्री में लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया के जो हिंदुस्तान के जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है वो देने जा रहे हैं मलेशिया को।
इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और साथ ही मोदी साहब को उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब हम टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं देखना चाहते, कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। ये जरा आप समझते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, ये बेसिकली इंडिया इन मुल्कों को कहता है कि पाकिस्तान पे प्रेशर डालो, यहाँ पाकिस्तान पे अगर प्रेशर नहीं डालना तो वो करो जो हम कहते हैं, ठीक है जी। साथ में मोदी साहब ने चार्ट शीट कर दी है कि जी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ भी नहीं है, अब इनमें रिफॉर्म्स चाहिए, टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस अगर कुछ भी नहीं है मतलब ये कि हमें यूएनएससी का हिस्सा बनाया जाए। हर जगह उन्होंने रट लगाई हुई है, ये इंडिया ने रट लगाई हुई है। ये कुछ सुनिएगा। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। अब जारी बात है, ये थोड़ी हिंदी में बात करते हैं, वो थोड़ी समझ नहीं आती, लेकिन कुछ जो है वो चीज़ों की जो उर्दू के हमारे लफ्ज़ हैं हमें पता चल जाता है वो क्या कह रहे होते हैं। सो पॉइंट ये है कि ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कौन करने देगा इन्हें, मुझे नहीं नजर आता। और अब ये कहते हैं जी कि मलेशिया जो है वो हमारा की पार्टनर है इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मडागास्कर, इंडो पैसिफिक, दिस दैट, ये वो इस तरह की जो चीजें। आज भारत जिस डिजिटल क्रांति की अगुवाई कर रहा है उसका सबसे मजबूत उदाहरण यूपीआई है, जो अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भरोसे के साथ अपनाया जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में सीमित स्तर पर और वैश्विक स्तर पर 50 से अधिक देशों में यूपीआई को स्वीकार किया जा चुका है, जिसमें जापान जैसे विकसित देश भी शामिल हैं। और हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया पहुंचे तो भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी का एक अहम अध्याय और मजबूत हुआ, क्योंकि भारत अब अपने बनाए सिस्टम को आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रख रहा है, यह कहते हुए कि अगर दुनिया अमेरिकी, चीनी या अन्य वैश्विक प्रणालियों का उपयोग कर सकती है तो भारत की तकनीक को भी मौका मिलना चाहिए। मलेशिया ने इस प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और वहां के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इसकी औपचारिक घोषणा भी की, जिससे इंडोनेशिया और थाईलैंड के बाद मलेशिया भी आसियान क्षेत्र में यूपीआई अपनाने वाला देश बन गया। वैश्विक रिपोर्ट्स पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि तेज, सुरक्षित और रियल टाइम डिजिटल भुगतान ही भविष्य है, जबकि पारंपरिक प्रणालियां समय और लागत दोनों में पीछे छूट रही हैं। और यही वजह है कि भारत की यह टेक्नोलॉजी आर्थिक समावेशन, व्यापार और आम लोगों की सुविधा के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन रही है। कुछ पड़ोसी देशों में इसे लेकर अलग अलग राय और आशंकाएं जरूर सामने आती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी डिजिटल सिस्टम को अपनाने से पहले सुरक्षा, पारदर्शिता और संप्रभुता से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाता है, और यही वैश्विक मानक भी है। सवाल यह नहीं है कि कौन सा देश क्या कह रहा है, असली सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी। और अगर डिजिटल भुगतान की तस्वीर बदल रही है तो इसमें भारत की भूमिका कितनी बड़ी होने वाली है। क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ साल बाद बिना कैश और बिना कार्ड की दुनिया कैसी होगी? और अगर आपको ऐसे वैश्विक बदलावों की सटीक और सरल जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।